पीएम मोदी आज अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से 24 सितंबर को मिलेंगे। दोनों के बीच ये मुलाकात वाशिंगटन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच फोन पर बात हुई। पीएम मोदी से बात करने के बाद इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट करके पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां उन्होंने कोरिया, इटली, ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों के साथ मुलाकात की। इस दौरान अफगान और हिंद प्रशांत से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका में 7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को भी शामिल करना चाहता था। इस दौरान 7 देशों ने पाकिस्तान की मांग पर असहमति जताई। इमरान खान ने तालिबान से एक समावेशी सरकार बनाने का आह्वान किया है और आगाह किया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अफगान में गृह युद्ध जैसी स्थिति के साथ साथ देश आतंकवादियों के लिए भी एक आदर्श जगह बन सकता है। स्पेन में 50 साल बाद ला पाल्मा महाद्वीप का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी फट गया है। आसपास के इलाकों में तेजी से बहते लावा ने अनेक घरों को नष्ट कर दिया और 10,000 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। और अटलांटिक महासागर में स्पेन में ज्वालामुखी के फटने से रुक रुक कर भूकंप के झटके आ रहे हैं। अमेरिका से लेकर कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। ब्रिटेन की नई कोरोना टीका नीति को लेकर भारत ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है। भारत ने कहा कि ऐसी स्थिति में भारत भी उसी तरह के कदम उठा सकता है जैसे ब्रिटेन ने उठाए हैं। भारत ने ब्रिटेन की इस नीति को भेदभावपूर्ण बताया है। महेंद्र नरेंद्र गिरी के निधन के मामले में अब कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो पूरे मामले में शंका पैदा कर रहे हैं। महेंद्र नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में आरोपी आनंद गिरी से 12 घंटे पूछताछ हुई और आनंद गिरी को महेंद्र नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट दिखाया गया। आनंद गिरी ने कहा कि महाराज सुसाइड नहीं कर सकते, ये साजिश है, मुझे फंसाया गया है। महेंद्र नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम हो गया है। यह पोस्टमार्टम 2 घंटे तक चला। इस दौरान 5 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया, तो वहीं पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। पंजाब का सीएम बनने के बाद पहली बार सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। अक्टूबर से फिर वैक्सीन का निर्यात शुरू करने के भारत के फैसले का डब्ल्यूएचओ ने स्वागत किया है। डब्ल्यूएचओ ने वैक्सीन के निर्यात के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का शुक्रिया कहा, और क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू करने की घोषणा की। कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटे में 26,964 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 383 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई और 34,167 लोग कोरोना से ठीक हुए। देश भर में अभी कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आ रहे हैं, जहां पिछले 24 घंटे में 15,768 नए केस सामने आए, जबकि संक्रमण से प्रदेश में 214 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में कोरोना संकट अभी भी बरकरार है, क्योंकि मंडी में पिछले 3 दिनों में 79 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई और 3 स्टाफ मेंबर भी कोरोना की चपेट में आए हैं। इसके बाद स्कूल को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। मोदी सरकार ने मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सहूलियत दी है। अब ग्राहक घर बैठे मोबाइल सिम पा सकते हैं। इसके साथ ही दुकान से सिम लेने पर भी अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा। उनका कहना है कि दोनों पार्टियों ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ ही सीएम योगी के 4.5 साल के शासन के दौरान कोई दंगा नहीं होने के दावे को खारिज किया। रिटायर्ड आईएएस समीर पाल सरो को पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण का चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा सरकार ने केंद्र को समीर पाल सरो का नाम भेजा था। अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 4 बजे सचिवालय के 4थे फ्लोर पर होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट को पायलट्स शहीद हो गए। शहीद मेजर अनुज राजपूत पंचकुला के रहने वाले।
जींद में 25 सितंबर को इनेलो रैली करेगी। इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नई अनाज मंडी में 6 एकड़ में टेंट लगाया गया है। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। महेंद्रगढ़ के धनौदा गांव में पूर्व सरपंच को गोली मार दी गई। इसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया, तो वहीं वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पलवल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 3 छात्रों को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपी ट्रैक्टर चालक फरार है, जिसकी तलाश जारी है। हिसार में झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आ गई। तो वहीं इस बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बारिश से कपास और मूंग की फसल को नुकसान हुआ।